हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल बीपी चौधरी में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि जो अभी गर्मी का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के सीज़न में काफ़ी हमारे किसान भाई जो हैं ऑयस्टर का कल्टीवेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि ये आपका मार्च महीना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब महीने जो होता है कि इसमें गर्मी जो होता है काफ़ी चरम पे रहती है और जिसमें कि आपका पूरा का पूरा जितना भी आप बैग लगाते हो या कुछ भी करते हो, ऑयस्टर मशरूम का बैग लगाते हो या मिल्की मशरूम का बैग लगाते हो, तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानियां ज़रूर देखने को मिलती है। अगर गर्मी के महीनों में आप अगर ये ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करते हो और उसमें अच्छे से जो आपका ह्यूमिडिटी है और ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू आपका ऑयस्टर मशरूम, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं और फिर जो होता है कि कई सारे कंटामिनेशन भी आ जाते हैं। गर्मी में जो होता है फ्रूटिंग जो होता है ऑयस्टर मशरूम का उसमें कम हो जाता है, लगभग आपका 75% या 80% के आसपास प्रोडक्शन हो जाता है ठंडी के अपेक्षा में। तो इस तरीके से क्या करें कि गर्मी में कम से कम मेहनत करके अच्छे से हम लोग अच्छा मुनाफा कमा सके। तो गर्मी के दिनों में आप सब तो पता ही होगा कि जो गर्मी के महीने होता है उसमें मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन ज़्यादातर लोग किसान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किसान जो होता है मिल्की मशरूम के कल्टीवेशन में फेल हो जाते हैं, जिसका सीधा सा कारण है कि उनके पास जो होता है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होना। उनके पास मिल्की मशरूम का प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता कि कैसे मिल्की मशरूम को ग्रो किया जाता है, मिल्की मशरूम को कैसे केसिंग किया जाता है, और कहीं कहीं सुनी बातों को लेकर के वो उनके दिमाग में ये रहता है कि जो मिल्की मशरूम है उसका जो फ्रूटिंग टाइम है या पूरा प्रोसेस है वो जो है कि ऑयस्टर से मिलता जुलता है। ज़्यादातर किसान भाइयों के दिमाग में यही सवाल रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका अगर ऑयस्टर मशरूम है, इसके अपेक्षा अगर बात करें मिल्की का, तो जितना भी कल्टीवेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग है। लोग यहीं पे मार खा जाते हैं और सोचते हैं कि ऑयस्टर मशरूम के तरीके से इसको बैग फिलिंग करेंगे, लास्ट में बस गोबर की खाद से केसिंग कर देंगे मिट्टी मिला के, तो उसमें फ्रूटिंग निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है और स्पॉनिंग का प्रोसेस है, यही दो चार चीज़ मिलता जुलता है, बाकी सब बिल्कुल ही अलग है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि क्या क्या वो चीज़ है जो ऑयस्टर से डिफरेंट करता है मिल्की को। सबसे पहले मिल्की का कल्टीवेशन के लिए हमको स्ट्रॉ की ज़रूरत होता है। जो स्ट्रॉ जो होता है, हम लोग सोचते हैं कि ऑयस्टर मशरूम में हम लोग स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं पैडी स्ट्रॉ, तो पैडी स्ट्रॉ पे इसका कल्टीवेशन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पैडी स्ट्रॉ पे कल्टीवेशन सफल तो होता है, लेकिन जितना फ्रूटिंग चाहिए, जितना अच्छा दिखना चाहिए मशरूम और जितना अच्छे से माइसीलियम को रन करना चाहिए, वो पैडी स्ट्रॉ पे उतना अच्छे से नहीं हो पाता। पैडी स्ट्रॉ के लिए आप अगर कल्टीवेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो ये आपका गेहूं का भूसा है उसका यूज करें। गेहूं का भूसा जो है द बेस्ट माना जाएगा मिल्की मशरूम के लिए। इसका स्टरलाइजेशन प्रोसेस तो सेम आपका ये ऑयस्टर मशरूम जैसा है, बाकी इसका जो ये आपका स्पॉनिंग है थोड़ा सा ये अलग है। आप क्या करते हो, स्टरलाइजेशन करते हो, उसके बाद उसको सुखाते हो। आप कोशिश करें कि अगर मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं तो जो आपका मॉइस्चर है, जितना भी मॉइस्चर है, आपका नमी है जो स्ट्रॉ में, जैसे ही आप स्टरलाइजेशन से बाहर निकालते हैं उसको सुखाने के लिए, तो जो मॉइस्चर लेवल है उसको ऑयस्टर मशरूम के अपेक्षा थोड़ा कम करके रखें। स्पॉनिंग जो है कई तरीके से होता है, जैसे हम लोग ऑयस्टर में लेयर स्पॉनिंग करते हैं, और जो ये आपका मिल्की मशरूम होता है इसमें आप लेयर स्पॉनिंग भी कर सकते हो, मिक्स स्पॉनिंग भी कर सकते हो। मिक्स स्पॉनिंग में क्या होता है, मिक्स स्पॉनिंग में बेस्ट रिजल्ट आता है मिल्की मशरूम में। उसमें पूरा माइसीलियम एक ही बार बाहर की तरफ आता है और काफ़ी अच्छे से रन कर जाता है। और जबकि ये मिल्की मशरूम चारों ऊपर के एरिया से निकलता है, तो इसको मिक्स स्पॉनिंग ही करना चाहिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि लेयर स्पॉनिंग करना चाहिए तो लेयर स्पॉनिंग हम लोग करके देखे हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा पीपी होता है उसके चारों तरफ से मशरूम निकलता है, बीच में बहुत दिनों बाद ही, बहुत टाइम लगता है बीच में निकलने के लिए, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको मिक्स स्पॉनिंग करते हैं।
इसका बात करें कि टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर अगर मिल्की मशरूम का बैग आप फिल कर लिए हो तो उसमें सबसे पहले छेद करते हैं, छेद करके कॉटन लगा दें। दूसरा चीज़ जो है, आप टेम्परेचर आप कोशिश करें कि आपका 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका ये 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करें। उससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, आप इतने में अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अगर टेम्परेचर को मेंटेन करते हो अच्छे से, तो उसमें आप देखोगे कि 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा एकदम बैग वाइट हो जाएगा। पूरा का पूरा बैग वाइट होने के बाद अब ज़रूरत होता है आपको केसिंग करने का। तो केसिंग में कुछ लोग गोबर का यूज करते हैं, कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट का, कुछ लोग बलुई मिट्टी और गोबर मिक्स करके, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका कोकोपीट का। लेकिन जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है वो कोकोपीट पे होता है। अगर गोबर और बलुई मिट्टी की बात करें तो गोबर अगर बलुई मिट्टी को मिक्स करते हैं और उससे केसिंग मिट्टी बनाते हैं तो उससे केसिंग मिट्टी में कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपका ये गोबर होता है और बलुई मिट्टी जो होता है वो माइसीलियम उसमें अच्छे से रन होने के बाद उसमें जो केसिंग होता है जकड़न जैसा हो जाता है। और अगर ऊपर से आप पानी स्प्रे करते हो तो वो पानी जो है नीचे ये सोख नहीं पाता है, और जिससे कि आपका फ्रूट बॉडी है वो बिल्कुल हल्का हल्का आने लगता है। कोकोपीट में क्या है कि कोकोपीट भरपूर मात्रा में आपका पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि जो आपका फ्रूटिंग का टाइम होता है, फ्रूट जब निकलता है तो उससे अच्छे से वाटर मिल पाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके एरिया में कोकोपीट मिल रहा है तो कोकोपीट का ही यूज करें। कोकोपीट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और फ्रूटिंग के टाइम जो है आप टेम्परेचर को 30 से 32 बना के रखें। 33 हो गया तो चलेगा, इतना आप टेम्परेचर बना के रखें। इतना टेम्परेचर पे बहुत ही अच्छा वो चलेगा और बहुत ही अच्छा से उसमें फ्रूटिंग आएगा। और भी इसका मैनेजमेंट का बात करें तो मैनेजमेंट में आप जो नेचर में ह्यूमिडिटी है 80 से 90% बना के रखें अच्छे से, जिससे कि मशरूम जो है सूखेगा नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है गर्मी के मौसम में गरम गरम हवा फार्म में इंटर करती है तो ह्यूमिडिटी को घटा देती है। इसके लिए फॉगर सिस्टम का यूज करें। अगर बात करें इसकी तुड़ाई की तो अगर ये डेवलप हो गया है, मिल्की मशरूम का छत्ता जो है बिल्कुल अच्छे से वो मूव हो गया, डेवलप हो गया है, तो उसको तुड़ाई कर लें। पैकेजिंग का बात करें तो पैकेजिंग इसका आप नॉर्मल पीपी में भी कर सकते हो, पनेट में कर सकते हो। बाकी एक और भी मटेरियल आता है जिसमें आप पैकेजिंग करके भेज सकते हो। अगर मिल्की मशरूम का बात करें लाइफ स्पैन, मतलब कि जितना ये जिसका जो सही रहने का टाइम है, अच्छा रहने का, फ्रेश रहने का तुड़ाई के बाद, तो वो आपका 5 से 6 दिन तक रह जा सकता है। अगर लंबा दूरी तक रखना है, लंबा दिन तक रखना है, तो उसको आप क्या करें कि मार्केट से सिल्वर पेपर लाएं, उसको लपेट करके फिर फ्रिज में डाल दें, जिससे कि वो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से वो रहेगा और 10 दिन तक चल जाएगा। बाकी बात करें कि इसका जो टेस्ट होता है तो इसका टेस्ट अच्छा है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि जो इसका टेस्ट है वो हल्का मेडिसिनल होता है, मतलब हल्का सा मेडिसिन टाइप का इसका टेस्ट होता है। तो इसमें अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, निर्भर ये करता है कि आप कौन सा वैरायटी का यूज किए हो। तो इसमें कैलोसाइबी इंडिका होता है और भी वैरायटीज़ होता है। इसमें आप कोशिश करें कि अच्छा वैरायटी लाएं जिसमें कि जो गंध होता है वो कम हो। तो इस तरीके से आप मैनेज करके काफ़ी अच्छे से मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। बाकी आपका ये मशरूम कल्टीवेशन, मिल्की मशरूम कल्टीवेशन का फुल वीडियोस हम आपको बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पे हम डाल देंगे, जहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि मिल्की मशरूम का जो कल्टीवेशन है फुल प्रोसेस किस तरीके से आप कब क्या क्या करना है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियोस आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसमें हम आपका पूरी की पूरी सहायता करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि हमारे वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन जो है आप सभी के पास पहुंचता रहेगा और आप काफ़ी सारा चीज़ इस चैनल के माध्यम से मशरूम के बारे में सीख सकते हो। बाकी पैटिस्टो मशरूम भी आप बरसात के दिन में कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका अगर ऑयस्टर मशरूम उग जाता है गर्मी के सीज़न में तो वो दी बेस्ट है। बहुत ही अच्छा उसका कल्टीवेशन करके आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। ऑयस्टर का और मिल्की का अपेक्षा हम बात करें तो मिल्की मशरूम में अगर मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो ऑयस्टर मशरूम है उसके तुलना में काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आके मिल्की मशरूम का ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है, तो मिल्की मशरूम का ट्रेनिंग ले सकते हैं। मिल्की मशरूम ट्रेनिंग लेने के बाद आप अच्छे से मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।